हम इस वक्त तुर्की के शहर इस्तांबुल के अंदर मौजूद हैं और इस्तांबुल में आज रेफरेंडम होने जा रहा है जो 18 अमेंडमेंट्स होनी है, जिसको मजमूई तौर पर कहा जा रहा है कि तीसरा रेफरेंडम है तुर्की के अंदर। और इस रेफरेंडम के बारे में ये कहा जा रहा है कि इससे सदारती जो इख्तियारात है उसमें बेपनाह इजाफा हो जाएगा। इसके लिए हमने मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर देखा। हम इस वक्त फ़ाते में मौजूद है। ये फ़ाते का इलाका है और पीछे फ़ाते मस्जिद आपको दिखाई दे रही है। ये मशहूर व मारूफ फ़ाते मस्जिद है यहाँ की। ये मेन हब है फ़ाते इलाका जो कहलाता है। इसको गुंजानाबाद इलाका जैसे कहा जाता है। हम रावलपिंडी की अगर बात करें तो जो मेन बाज़ार है, राजा बाज़ार वगैरह, उस तरह का ये इलाका है। इसी तरह हम लाहौर की बात करें तो शालमी और अंदरून शहर का जो, इसी तरह कराची के अगर खालादर वगैरह या सदर की हम बात करें तो इस तरह के जो गुंजानाबाद इलाके हैं उसी तरह का ये इलाका फ़ाते कहलाता है। बेसिकली यहाँ पर मार्केट पूरी हब है, घरों का अंबार है। लोग यहाँ पर रेफरेंडम के लिए बाहर आ रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर बने हुए हैं। ये जो पूरा इस्तांबुल है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक यूरोपियन साइड है, दरमियान में समुद्र आ जाता है, और एक हिस्सा जो है वो एशियन साइड की तरफ है। तैयब उर्दगान, रजब तैयब उर्दगान जो कि वज़ीर सदर हैं तुर्की के, उन्होंने एशियन साइड पर जाके वोट कास्ट किया है। वो तकरीबन यहाँ के मकामी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे उन्होंने अपना रेफरेंडम का वोट कास्ट कर दिया है। अब इस रेफरेंडम का फ़ायदा क्या है? इससे पहले 2 बार रेफरेंडम हो चुका है, ये तीसरी बार रेफरेंडम हो रहा है। ये जो रेफरेंडम हो रहा है इसमें 18 अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूशन की शिकें हैं उसकी 18 अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जिनमें से एक सब जो चंद बड़ी अहम है वो ये है कि पहले पार्लियामेंट की तादाद 550 हुआ करती थी, अब ये बढ़कर 600 हो जाएगी। यानी अब जब 600 होगी तो पूरे मुल्क में नई हल्का बंदियाँ होंगी, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी और उसी की बुनियाद पर फिर वोट कास्ट किया जाएगा। दूसरा ये है कि जो सदारती इख्तियारात हैं उसमें खासा इजाफा हो जाएगा, वो बढ़ जाएंगे। वो किस तरह से बढ़ जाएंगे कि एक प्रेसिडेंट 3 दफ़ा, यानी एक दफ़ा सेलेक्ट होने वाला प्रेसिडेंट 3 दफ़ा प्रेसिडेंट मैक्सिमम सेलेक्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी मजमूई तौर पर एक प्रेसिडेंट 15 साल तक कॉन्टीन्यूसली, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने के बाद 15 साल तक वो सदर रह सकता है। 16वें साल वो सदर नहीं रहेगा कि उसको किसी और जगह पर, किसी और को उसकी जगह पर आना पड़ेगा। अब पहले 4 साल का टेन्योर होता था यहाँ तुर्की में, अब ये 5 साल का बढ़ा दिया गया है। यानी हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे। अब 2019 में जो इलेक्शंस होंगे यहाँ पर, 2019 के इलेक्शंस के बाद ये सारी इंप्लीमेंटेशन उस वक्त होंगी। उस वक्त के जो सदर आएगा उसके बाद फिर ये सारे मामला आगे बढ़ेंगे। अब वज़ीर आज़म का जो ख़ास तौर पर ओहदा था और ऑफिस था वो ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म का यहाँ प्योरली सदारती निज़ाम आ जाएगा। सदर होगा, उसके नीचे वज़ीर आज़म नहीं होगा, ना कोई नाइब वज़ीर आज़म होगा। हाँ, ये सदर की सदर की सवाबदीद है कि वो अपना नाइब सदर मुंतखब कर ले, अपना नाइब सदर रख ले। और जो सबसे अहम बात है आज इस रेफरेंडम की, इन तब्दीलियों की, वो ये है कि अगर पार्लियामेंट कोई फैसला देती है और अगर पार्लियामेंट का कोई मुश्तरका फैसला आता है तो सदर के पास इस अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियारात होगा कि वो वज़ीर आज़म के जो पार्लियामेंट का फैसला उसको वीटो कर सकता है, यानी वो उसका इनकार भी कर सकता है। ये वो पाबंद नहीं है उसे मानने का, उसको वीटो भी कर सकता है और वो फैसला ख़त्म भी हो सकता है। मजमूई तौर पर गली मोहल्लों जो यहाँ की मेन स्ट्रीट्स हैं, वॉकिंग स्ट्रीट्स बोलते हैं, बहुत खूबसूरत स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर रश तो है, लोग बाहर आए हुए हैं, लेकिन वो जो जिस तरह से पाकिस्तान में होता है हुल्लड़बाजी बाज़ार के अंदर और बहुत ज़्यादा रश और जगह जगह पे चौके, इस तरह कुछ नहीं है। लोग सिविलाइज्ड हैं, आते हैं, अपना वोट कास्ट करके चले जाते हैं। मजमूई तौर पर ये बताया जा रहा है, जो यहाँ के तज्ज़ियाकार है, साफ़ी हज़रात है, वो ये है, खुद पार्टी दावा कर रही है कि वो 60% तक रेफरेंडम को ले जाएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 50, 51, 52 यानी 50 से 55% रेफरेंडम के हक में जा सकता है। ये एक बड़ा टफ कंपटीशन होगा तैयब उर्दगान के लिए, और इसलिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि ये भी इंदिया ज़ाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर माइंड तब्दील हो गया तो हो सकता है कि शायद ये रेफरेंडम तैयब उर्दगान के अगेंस्ट चला जाए। और अगर चले जाता है तो फिर वो जो पिछले अरसे में फ़ौजी कू हुआ था वो बड़ा उसके खिलाफ जा सकता है। एक और बड़ा अहम मामला है, वो ये है कि फ़ौजी अदालतें इस अमेंडमेंट के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। फ़ौजी अदालतों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। फ़ौजी अदालतें यहाँ पर नहीं बनेगी। यानी मजमूई तौर पर डेमोक्रेटिक सिस्टम तो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सदारती पावर्स जो हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी।